आज का जो अपना नया टॉपिक है विच इज रीनल फेलियर। रीनल फेलियर नाम तो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं नोट्स के अंदर सुना ही होगा। रीनल फेलियर, रीनल यानी कि किडनी फेल हो जाती है एग्जाम में, नहीं अपने काम में। किसके अंदर? यानी कि वो अपना नॉर्मल फिजियोलॉजी प्रॉपर वे से कंप्लीट नहीं कर पाती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन नहीं हो पाती है। किसके अंदर? किडनी के अंदर। दैट कंडीशन इज रीनल फेलियर, यानी कि किडनी काम करना बंद कर देती है। रीनल अपनी नेफ्रोलॉजी ब्रांच के अंदर आने वाली मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाली डिजीज है, जिसको फिर से प्यार से क्या कहते हैं? रीनल फेलियर। रीनल फेलियर से पहले नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द किससे रिलेटेड? भाई किडनी से रिलेटेड। ठीक है, किडनी के साथ में दो तीन भाई बहन इसके और आते हैं, विच आर यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये ऑल ऑफ द जो इसके सब जो हेल्प करते हैं इसको किडनी को प्रॉपर फंक्शन प्ले करने के अंदर, दीज आर यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी, ये सारे आते हैं यूरोलॉजी की ब्रांच के अंदर, जहां पे अपन पढ़ते हैं किडनी के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये था नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। देखो ये तो था, अपन पढ़ लिया कि भाई नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मल भाई किसके अंदर आता है। रीनल फेलियर के बाद में भाई इसकी नॉर्मल काम कैसे करता है, किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या क्या होते हैं। अगर रीनल फेलियर पढ़ना है तो उससे पहले भाई अपन को ये तो पता होना चाहिए कि भाई रीनल का क्या काम होता है, तभी तो अल्ट्रेशन होगी ना कि भाई ये काम प्रॉपर अमाउंट ऑफ नहीं कर रहा था जो ये पहले कर रहा था। तो पहले कौन सा काम कर रहा था? पहले ये काम कर रहा था अप्रोक्सीमेट 6 से 7 फंक्शन एक साथ प्ले करता है। याद रखना माय फ्रेंड्स, जो किडनी का होती है ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है पूरी बॉडी की, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं पूरी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। द फर्स्ट वन जो कि इसका मेजर फंक्शन होता है दैट इज एक्सक्रीट आउट द यूरिन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं या फिर वेस्ट मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली एक्सक्रीटेड थ्रू आवर किडनी सिस्टम। द सेकंड थिंग विच इज इट मेंटेन्स आवर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। द थर्ड वन विच इज मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, यूरिन फॉर्मेशन बनाता है, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करके रखता है। द फोर्थ वन बफर सिस्टम को मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। एंड फिफ्थ वन इज एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के बाद में दैट इज विटामिन डी का भाई जो वो करवाता है, स्टिमुलेशन करवाता है, सिंथेसिस करवाता है। द सिक्स्थ वन इज अर्थ्रोपोइटिन, यानी कि जो अपने बोन मैर होता है वहां से जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो भी अपने उसके तरफ बनती है, तो मेनली अर्थ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है सीक्रेटेड बाय द किडनी दैट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो। तो ये थे सारे इसके नॉर्मल फंक्शन। जब इन फंक्शंस के अंदर जब प्रॉपर कोई अल्ट्रेशन आ जाती है, प्रॉपर तरीके से किडनी काम करना बंद कर देती है, तो वो स्टेट को कहा जाता है रीनल फेलियर। यानी कि रीनल फेलियर इज द अल्ट्रेशन ऑफ द किडनी फिजियोलॉजी which lead to the electrolyte imbalance or other accumulation of waste material into our body। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो उस टाइम के ऊपर अपन को क्या करना चाहिए भाई? अपन को मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि भाई अल्ट्रेशन ऑफ किडनी फिजियोलॉजी विच लीड टू द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू आवर बॉडी, जो कि एबनॉर्मल चीज है, यानी कि अपनी बॉडी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये था रीनल फेलियर, जब ये काम करना बंद कर देती है। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी।
देन उसके बाद में होता है कि भाई ये तो लिख लिया आपने। देन इसके बाद में होता है कितने तरह की होती है, यानी कि कितने टाइप्स की अपने पास में रीनल फेलियर पाया जाता है। तो सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर। द फर्स्ट वन विच इज acute renal failure, acute renal failure, and the second thing or second type which is chronic renal failure, यानी कि वो फेलियर, वो रीनल फेलियर जो एक छोटे समय तक होता है, अचानक होता है, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्यूट रीनल फेलियर होता है, या फिर एक्यूट किडनी डिजीज कह देते हैं। देखो पहले तो क्या होता था कि भैया देखो एक्यूट किडनी डिजीज कहते हैं, पहले तो कहता था कि भाई इसको एक्यूट रीनल फेलियर कहते थे, लेकिन वो फेलियर से इतना घबराने लग गए लोग कि इसको हटाकर एक्यूट किडनी डिजीज कर दिया गया, जो कि सुनने में इतना टफ नहीं लगता, इतना डरावना नहीं लगता। लेकिन जो एबनॉर्मलिटी होती है विच इज सेम इन दिस एंड द क्रोनिक डिजीज, इसको अगर एक्यूट किडनी डिजीज कहा जा रहा है तो क्रोनिक रीनल फेलियर को क्रोनिक रीनल डिजीज कहा जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो ये था अपने पास में दो टाइप जो लंबे समय तक किडनी काम करना बंद कर देती है, विच इज क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर क्रोनिक रीनल डिजीज, और छोटे समय तक अगर किडनी काम करना बंद कर देती है दैट इज एक्यूट रीनल डिजीज। याद रखना माय फ्रेंड्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट topics in the nephrotic syndrome nephrology branch where the questions are asked in the various types of examination. You have to just remind one thing that these are the most important topics. So इसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सबसे पहले acute renal failure. What is acute renal failure? What are the changes we will see in the acute renal failure? ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो इसके कारण होते हैं, ठीक है, कारण, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, किस किस की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, थोड़े से समय तक एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। तो फर्स्ट वन विच इज प्री रीनल कोज, देन उसके बाद में सेकंड वन इज इंट्रा रीनल कोज मींस, इसको और बताएंगे, अभी रुक जाइए। द थर्ड वन विच इज पोस्ट रीनल कोज के अंदर क्या क्या चेंजमेंट सीन होगा अभी बात करते हैं। देखो माय फ्रेंड्स, प्री रीनल कोज यानी कि ये थी हमारे पास में किडनी, ठीक है, दीज आर आवर किडनीज, ठीक है, दीज आर आवर, देखो माय फ्रेंड्स डायग्राम पर ना जाना, डायग्राम इज लाइक नॉर्मल है। तो सर जब यहाँ से अपने पास में ब्लड सप्लाई किया जाता है, ठीक है, और यहाँ से निकाल के तो ये फिर सप्लाई कर दी जाती है यहाँ से ऐसे करके, तो जो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो रहा है किडनी के अंदर, इस किडनी के अंदर जब यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंचता है, यानी कि हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है किसका, किडनी का, वेयर प्री रीनल कोज, यानी कि या तो दिल के अंदर कोई परेशानी हो रही है, या फिर जो वेसल्स लेके आ रही हैं किडनी तक खून, उन वेसल्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है, या प्रॉपर अमाउंट ऑफ हार्ट कैन नॉट परफ्यूज द ब्लड टू द किडनी, यानी कि हार्ट फेल हो चुका है पंप करना, तो उसकी वजह से जो कारण हो जाता है, या फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। तो ऑल दीज फैक्टर जहां पे किडनी के पास में कम अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचता है, जिसकी वजह से प्री रीनल कोज होता है। देन उसके बाद में सेकंड थिंग दैट इज इंट्रा रीनल कोज। इंट्रा रीनल कोज के अंदर क्या होता है कि सर देखो जैसे ये अपने पास में बाउमन कैप्सूल होता है, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर आपने पढ़ा होगा इसके स्ट्रक्चर के अंदर, फिर ये असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन करके, और ये फिर ऐसे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डल जाता है, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाती है। तो जब ये जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है और यहाँ पे पोडोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पे अपने पास में एफेरेंट आती है ब्लड लेके और ईफेरेंट लेके जाती है यहाँ से, ठीक है, तो अब जब यहाँ से ब्लड लेके आ रहा है और इस ब्लड के अंदर ये जो एफेरेंट होती है इसका साइज थोड़ा सा मोटा होता है और यहाँ पे बहुत पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ड्यू टू विच प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज होता है, एंड प्रेशर ग्रेडियंट कोज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच मेक्स द यूरिन फॉर्मेशन। यानी कि यूरिन फॉर्मेशन कब होता है सर, जब यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होके और फिर ये इफेरेंट होती है सर जो लेके जाती है, जब इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है दैट कोज इंट्रारीनल कोज, यानी कि
बीच के अंदर कोई स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, दैट मीन्स इंट्रा रीनल कोज। द पोस्ट रीनल कोज, यानी कि आपने यहाँ से बना दिया गया, देखो ये डायग्राम था, जब यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं हुई थी तब तो था प्री रीनल कोज, देन उसके बाद में इंट्रा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि दिस इज द इंट्रा रीनल कोज एंड द पोस्ट रीनल कोज, यानी कि किस कारण की वजह से इसके अंदर भाई पोस्ट रीनल कोज होगा, यानी कि आपने यहाँ से ब्लड तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ हो गया है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सक्रीट कर दिया गया, देन उसके बाद में नीचे की तरफ से अपने पास में यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, या तो ब्लैडर के अंदर कोई परेशानी आ जाती है, या फिर यूरेथ्रा के अंदर कोई परेशानी आ जाती है, या फिर यूरेटर्स के द्वारा इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो इन कारणों की वजह से, यानी कि किडनी के बाद में, यूरिन बनने के बाद में जो कोई एबनॉर्मलिटी होती है, विच इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पोस्ट रीनल कोज, किसके अंदर आती है, पोस्ट रीनल कोज, वेयर द किडनी इज मेक्स हिज यूरिन proper amount, but the pathway after the kidney that have some kind of obstruction, that have some kind of occlusion into the ureter, or might be some tumor into the bladder or infection of bladder, that kind of various types of disease we can see in the post renal cause. So my friends, remind one thing, that is these are the causes which cause the acute kidney disease या फिर acute renal failure. So the second thing कि भाई इसके अंदर, यानी कि भाई क्या क्या कारण होता है अगर प्री रीनल कोज, इंट्रा रीनल कोज एंड पोस्ट रीनल कोज के अंदर, इसके अंदर भी क्या चेंजमेंट हो सकता है, तो मैं आपको हल्के बारे में ऊपर से बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो प्री रीनल कोज होता है, प्री रीनल कोज किस किस कारण की वजह से हो सकता है, देखो फर्स्ट वन इज अगर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, डायरिया की वजह से हो सकता है, देन ब्लड लॉस हो सकता है, किसकी वजह से, ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग हो सकती है, कैपिलरी रप्चर्स हो सकती है, ठीक है, कैपिलरीज या फिर एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है। तो कोई भी ऐसे कारण हो जाना जिसकी वजह से प्री रीनल कोज हो जाता है, किडनी के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है पहले से ही, तो जिसकी वजह से प्री रीनल, जैसे नोजिया वोमिटिंग हो गया हो भाई, ज्यादा नोजिया वोमिटिंग ज्यादा हो गई हो तो उसकी वजह से भाई ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस हो जाएगा, डायरिया की वजह से हो सकता है, ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाएगा तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, देन ब्लीडिंग हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, एन्यूरिज्म यानी कि सडन आउटपुच बन जाता है, आउटपाउच बन जाता है किसके अंदर, किसी भी आर्टरी के अंदर, ड्यू टू विच अपने पास में हाइपोपरफ्यूजन हो सकता है। तो ये थे प्री रीनल कोज। अगर कंजस्टिव की बात करूं, यानी कि भाई दिल के अंदर काम करना प्रॉब्लम हो जाए तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, कार्डियक अर्धनियाज हो सकती है, सर शोक हो सकता है, कौन से वाला, कार्डियक शोक हो सकता है, ठीक है, कार्डियक शोक हो सकता है, यानी कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, खुद का हार्ट का है तो काम करना बंद कर देगा, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर यानी कि वो फैल जाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर पाएगा, पेरिफेरल परफ्यूजन मेंटेन नहीं कर पाएगा, कोल्ड हार्ट किसके पास, किडनी के पास में, ड्यू टू विच हाइपोपरफ्यूजन अकर इनटू द किडनी विच लीड टू द एक्यूट किडनी डिजीज। Remind one thing. Then second thing, which are these are the various factors of which cause pre-renal cause. The second thing, which are post-renal cause, यानी कि दो कारण पढ़ लिए अपन ने, इसके बाद में इंट्रा-renal cause, इंट्रा रीनल कोज यानी कि बाउमन कैप्सूल होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजमेंट हो जाती है, उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी दैट कैन बी सीन इन दिस कारण, व्हिच इज फर्स्ट वन इज हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि हीमोग्लोबिन यूरिया, these are the various types of factors that makes our nephron alteration, that makes some alteration into the physiology of Bowman capsule nephron, where the nephron unable to make proper concentrated urine, where the complete toxic substance are not excreted throughout our nephron system, that various types of abnormalities are seen into the nephrotic syndrome. The hemoglobin urea, the second thing globin urea, myoglobin urea, ठीक है, myoglobin urea, ठीक है। द तीसरा जो अपने पास में आता है which is myoglobin urea के बाद में पिगमेंटेशन होने लग जाती है, ठीक है, पिगमेंटेड हो गया, देन इसके अलावा फोर्थ वन इज पिगमेंटेड हो गया, पिगमेंट्स आने लग जाते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यानी कि ये आर वेरियस टाइप ऑफ मेजर which play major role into the damage of the glomerular
ग्लोमेरुलर होता है उसके अंदर, जो ग्लोमेरुलाई होता है जिसके अंदर डैमेज हो जाता है, दे प्ले द मेजर रोल। फर्स्ट वन इज हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि कोई हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गया, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया किसी पेशेंट के अंदर और पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट दैट ब्लड इनटू हिम, सो दैट पेशेंट रिजेक्ट दैट ब्लड एंड विच मेक्स हर ब्लड सेल्स रप्चर, आरबीसी डैमेज हो जाएगी, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा। अब वो डैमेज आरबीसी को बाहर निकालने का जो काम होता है मेजॉरिटी किसका होता है, किडनी का होता है, तो वो जाते समय क्या कर जाएगा, किडनी को डैमेज कर जाएगा। द सेकंड थिंग मायोग्लोबिन यूरिया, कहीं आप जा रहे हो चलते समय कोई किसी को देखा और आपने टक्कर दे मारी, टक्कर देने की वजह से क्या होगा, आपका हेड इंजरी हो जाएगा, आपको मसल इंजरी हो जाएगा, कोई ना कोई तो आपका टिश्यू डैमेज होगा, जिसकी वजह से मायोग्लोबिन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द मसल्स विच हैव एबिलिटी टू कंसंट्रेट, टू एबिलिटी टू हैव स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द मसल्स, और वो डैमेज हो जाएगा और विच कोज मायोग्लोबिन यूरिया, उसको भी बाहर निकालने के लिए किडनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, तो वो जाते समय पूरे डैमेज कर जाएगा, किसका, नेफ्रॉन को डैमेज कर जाएगा। देन तीसरे नंबर पे पिगमेंटेशन हो जाती है, वेरियस टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी व्हिच कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू आउट आवर किडनी, और जिसकी वजह से जो किडनी बाहर उसको निकालेगी तो जाते जाते समय वो नेफ्रॉन को भी डैमेज कर जाएगा, और जिसकी वजह से अनेबल टू कंसंट्रेट, अनेबल टू परफॉर्म नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, और वो अपने पास में रीनल फेलियर कर देगा। कौन से वाला, एक्यूट वाला। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्यूट ट्यूबर नेक्रोसिस, यानी कि किसी भी कारण की वजह से प्रॉपर तरीके से कोई नेक्रोसिस हो गया, वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई हो, या फिर किसी भी कारण की वजह से अगर ट्यूब्यूल्स के अंदर जो असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर कोई डैमेज हो जाता है, विच कोज इंट्रारीनल कोज, किसके अंदर, एक्यूट किडनी डिजीज के अंदर। देन इसके बाद में जो डिजीज आती है पोस्ट रीनल कोज, यानी कि पोस्ट रीनल कोज क्या होता है, यानी कि पोस्ट रीनल कोज क्या होता है। पोस्ट रीनल कोज इज समथिंग लाइक कि भैया देखो अपने पास में ये किडनी थी, ठीक है सर, दीज आर द सर किडनी, ठीक है सर, दीज आर द किडनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ब्लड आया और यहाँ पे परफ्यूजन होके, और जब यहाँ पे दीज आर द ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा, तो अब यहाँ पे अगर आपने ब्लड अगर आया प्रॉपर यूरिन फॉर्मेशन कर दिया, देन उसके बाद में इस स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि यूरेटर के अंदर, इस ब्लैडर के अंदर, या फिर इसके अंदर कोई चेंजमेंट आ जाता है, कोई अल्ट्रेशन आ जाती है, दैट कम अंडर द पोस्ट रीनल कोज। किसके अंदर आता है, पोस्ट रीनल कोज, किसके अंदर सर, पोस्ट रीनल कोज आता है। इसके अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं पोस्ट रीनल कोज के अंदर, सर बीपीएच हो सकता है, क्या हो सकता है, बीपीएच हो सकता है, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। देन सेकंड नंबर पे ट्यूमर हो सकता है, किसका, ट्यूमर ऑफ ब्लैडर। द थर्ड वन विच इज इन्फेक्शन हो सकता है ब्लैडर का ही, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर और यूरेटर ब्लैडर, और यूरेट्रोलिथियासिस होती है, यूरेट्रोलिथियासिस हो जाती है, यानी कि यूरेटर के अंदर कोई भी स्टोन फॉर्मेशन होती है, यानी कि स्टोन फॉर्मेशन अगर इन दिस यूरेटर, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ बाहर यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा। अब मान के चलो अगर यहाँ पे कोई भी अपने पास में क्या हो जाता है, कोई स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ एक्यूमुलेशन होता जाएगा। क्या एक्यूमुलेशन होता जाएगा, वाटर का, यूरिन का एक्यूमुलेशन होता जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रो यूरेट्रोटिक्स हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रो यूरेटर हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा, और पीछे की तरफ सर किडनी भी फैल जाएगी, जिसकी वजह से किडनी फैल जाएगी, जिसकी वजह से भैया अपने पास में और क्या कारण होगा, बस सर जिसकी वजह से किडनी काम करना बंद कर देगी टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो बाद में जाके वो क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, या फिर क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाएगा। तो ये थे अपने पास में वेरियस टाइप्स ऑफ कारण, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉजेज विच कोज द एक्यूट किडनी डिजीज इनटू आवर बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो आपने कुछ समझ में आया होगा, याद रखना माय फ्रेंड्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट को याद रखना। तो चलिए जो इसके बाद में स्टेजेस पढ़ते हैं इसकी, कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द किडनी वेयर द किडनी अनेबल टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शंस। फर्स्ट वन जो होती है विच इज कौन सी वाली, स्टेज ऑफ ओलिगोयूरिया, यानी कि काम करना बंद कर देती है किडनी जब उसके अंदर ओलिगोयूरिया सीन होता है, यानी कि स्टेज ऑफ ओलिगोयूरिया। स्टेज ऑफ ओलिगोयूरिया के अंदर सर लेस देन 400 ml से यूरिन कम हो जाए, आउटपुट कम हो जाए विद इन 24 आवर्स,
यानी कि 24 आवर्स के अंदर अगर जो 400 ml से या फिर 300 ml से कम हो जाता है, मैक्सिमम 400 ml से कम हो जाता है, तो उसके अंदर ओलिगोयूरिया की कंडीशन सीन होती है। मान के चलो ये थी अपने पास में किडनी और ये थी अपने पास में किडनी, और इस किडनी ने प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा कि भैया देखो पीछे की तरफ कंजेशन हो जाएगा। जो ब्लड लेके आ रहा है, जो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, रीनल आर्टरी के अंदर कंजेशन हो जाएगा। जब रीनल आर्टरी के अंदर कंजेशन हो जाएगा तो जिसकी वजह से देखो ओलिगोयूरिया हो रहा है। किसके अंदर ओलिगोयूरिया है? 400 ml कम आ रहा है, यानी कि पूरी अमाउंट के अंदर यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, यानी कि पीछे कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा, तो वो पीछे क्या करता जाएगा? हाइपरटेंशन कोज करता जाएगा, यानी कि रीनल आर्टरी के अंदर कंजेशन, हार्ट के अंदर कंजेशन, हार्ट के अंदर कंजेशन तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाएगा। अब जब हार्ट के अंदर कंजेशन हो चुका है तो पीछे पल्मोनरी वेन जो लेके आ रही है ब्लड फ्रॉम लंग्स, उसके अंदर कंजेशन हो जाएगा, और पल्मोनरी वेन के अंदर कंजेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से लंग्स काम करना बंद कर देंगे, राइट वेंट्रिकल डैमेज हो जाएगा, प्लस में जो राइट ओरिकल होता है वहां पे ब्लड कंजेशन हो जाएगा, पीछे की तरफ सिस्टमेटिक कंजेशन होता जाएगा, एंड पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो जाएगा और पेशेंट गेट एनासार्का, यानी कि जनरलाइज्ड एडिमेटस एंड स्वेलिंग इनटू आवर बॉडी, दैट कंडीशन इज नोन एज एनासार्का। तो एनासार्का की कंडीशन हो जाएगी, याद रखना माय फ्रेंड्स। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है एनासार्का की कंडीशन। एनासार्का के बाद में जो अपने पास में कंडीशन होती है, जैसे भाई स्टेज ऑफ ओलिगोयूरिया, स्टेज ऑफ ओलिगोयूरिया के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर एडिमा हो जाएगा, 400 ml से कम हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, यानी कि सर स्वेलिंग हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर। देन तीसरे नंबर पे हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है, फॉस्फेटीमिया हो जाएगा और फॉस्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, और हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाएगा, हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाएगा, और हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, एंड लास्ट हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये आर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं किसके अंदर? जब अपने पास में स्टेज ऑफ ओलिगोयूरिया होती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, प्लस में सर कुसमाल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी, कुसमाल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, और नोजिया एंड वोमिटिंग तो हर जगह होता ही है। ठीक है, तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स अकर व्हेन आवर किडनी अनेबल टू मेंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ यूरिन जब स्टेज ऑफ ओलिगोयूरिया होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सीन होते हैं, याद रखना है। देन उसके बाद में स्टेज ऑफ, इसके बाद में क्या होता है? स्टेज ऑफ डायलिसिस। ठीक है, स्टेज ऑफ डायलिसिस, स्टेज ऑफ डायलिसिस के अंदर आपके पास में क्या होता है? स्टेज ऑफ डायलिसिस, स्टेज ऑफ डायलिसिस के अंदर क्या होता है भैया? देखो स्टेज ऑफ डायलिसिस के अंदर अपने पास में वो होता है, यानी कि 4 to 5 लीटर यूरिन आउटपुट निकलता है। ठीक है, स्टेज ऑफ यूरिन आउटपुट होता है। देन उसके बाद में 4 to 5 लीटर ऑफ यूरिन आउटपुट बनता है किसके अंदर? स्टेज ऑफ डायलिसिस के अंदर विद इन 24 आवर्स। ठीक है, इसके अंदर भैया अगर 4 से 5 लीटर अगर एक साथ में, पहले ओलिगोयूरिया था, फिर अगर डायलिसिस हो रहा है, एक साथ में बहुत सारा यूरिन बाहर निकल रहा है, तो क्या कारण होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, अपने पास में शॉक वाले साइन सिम्टम्स हो गए, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, शॉक के साइन सिम्टम्स आएंगे तो सर टैकीकार्डिया हो जाएगा, पेशेंट के टैकीकार्डिया हो जाएगा, रेस्टलेसनेस कंडीशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, रेस्टलेसनेस कंडीशन के अंदर चला जाएगा पेशेंट। तो ये थे डिहाइड्रेशन, फ्लूइड लॉस, टैकीकार्डिया, और इसके अलावा हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने पास मेजॉरिटी ऑफ द साइन सिम्टम्स व्हिच आर सीन इनटू द एक्यूट किडनी डिजीज। देन उसके बाद में होता है अपने पास में स्टेज ऑफ रिकवरी। ठीक है, स्टेज ऑफ, ये लिख लिया होगा आपने। देन उसके बाद होता है स्टेज ऑफ रिकवरी वेयर पेशेंट इज रिकवर्ड। ठीक है, यानी कि स्टेज ऑफ रिकवरी, स्टेज ऑफ रिकवरी। रिकवरी के अंदर क्या होता है कि सर जो उसका यूरिन आउटपुट होता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल उसके अंदर जो फिजियोलॉजी होती है वो नॉर्मल होने लग जाती है, और जो भी नॉर्मल काम होता है नेफ्रॉन का, दे विल गेट रीएस्टेब्लिश इनटू द किडनी सिस्टम और इनटू द रीनल सिस्टम, एंड पर्सन विल गेट नॉर्मल आफ्टर फ्यू टाइम्स, फ्यू आवर्स और फ्यू डेज। देन उसके बाद में ये डिजीज नहीं होती है, और बाकी बाद में चेंजमेंट आ जाते हैं बाद में, अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, लेकिन स्टेज ऑफ रिकवरी के अंदर साइन सिम्टम्स कम हो जाते हैं।
देन उसके बाद में जो अगला जो इसके अंदर रिलेटेड टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो। और बाकी आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो मुझे। और बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ तक तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।